अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अहम और बहुत पेचीदा मसला है क़ब्र के हवाले से, तो इस वीडियो को कोशिश करें आखिर तक देखें और कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया की मंजिलों को भी आसान फरमाए और आखिरत की मंजिलों को भी अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमाए। सवाल पूछा गया जाता है, पुरानी कब्रों को नई तदफीन के लिए खोलने और मर्द की कब्र में खातून और खातून की कब्र में मर्द दफनाने का हुक्म क्या है? यानी कि सवाल तो बहुत लंबा है, तो मैं मुख्तसरन ये बताता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बरादरी की कब्रें होती हैं। जैसे कि मिसाल तौर पर किसी ने एक जगह मुतय्यन की होती है और उस जगह पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारा भाई आ जाए इधर, यानी कि कब्रिस्तान में ही सारे दफन हो जाए, माँ बेटा सब कुछ इधर उधर। और अगर कब्र खोदते वक़्त, दिन में मुख्तसर बता रहा हूँ, पहले सवाल समझ लीजिए फिर जवाब उसके बाद। कब्र खोदते वक़्त आपको उसकी हड्डियाँ निकल आएँगी, आपको गालिब गुमान, देखो बगैर किसी शरई उज़र की कब्र को नहीं खोदना। शरई उज़र बन जाए, आप उलमा किराम से पूछे शरई उज़र क्या है? उलमा से पूछे, फतवा ले, तो उन्होंने कहा शरई उज़र है तो आप कब्र को खोल सकते हैं। कि शरई उज़र की वजह से आपने कब्र खोदी, उसकी जो हड्डियाँ थी कब्र, वो जो मैयत थी वो मिट्टी बन चुका है, ठीक है? तो उस वक़्त आपने क्या करना है कि उन जो हड्डियाँ बन चुकी हैं, उन हड्डियों को आपने या तो अलग कहीं जगह दफना देना है या फिर आपने उन हड्डियों को उसी जगह एक साइड पे दफना देना है और वहाँ पर नई मैयत को आपने दफना देना है, ठीक है? ये उस वक़्त है जब आपको गालिब गुमान हो कि जो मैयत है ये हड्डी बन चुकी है, इसकी जो मिट्टी बन चुकी होगा, ठीक है? और बाद ऐसी मैयतें होती है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि किसी शायर ने क्या कहा है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न तक मैले नहीं होते। ऐसे हमने मैयतों को देखा है, सुना है उलमाए कराम से। तो मेरे दोस्तों, अगर तो आपको गालिब गुमान हो कि ये बहुत पुरानी कब्र है, अब तो ये मिट्टी बन चुकी होगी, तो अगर उसमें से कोई हड्डियाँ निकल आई हैं, शरई उज़र था उसको खोला, उसमें हड्डियाँ निकली हैं, तो उस हड्डियों को आप साइड पे दफन कर सकते हैं या तो फिर उसी कब्र के अंदर इकट्ठा करके एक जगह दफन कर दें और साथ नई नई कब्र यानी कि नई मैयत को दफन कर दिया जाए। ये बिल्कुल जायज़ है। आप ये कहें कि अगर आपको गालिब गुमान ना हो, यानी कि ये अब नई मैयत है और फिर खामखा आप वहाँ पर यानी कि अभी यानी कि कुछ नहीं हुआ, अभी 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 2-4 साल 10-20 साल पहले कब्र बनाई गई है, तो अभी वो आपको पता है कि इसकी कोई मिट्टी-मुट्टी नहीं बनी, बिल्कुल सही तरोताज़ा, या फिर अभी नई कब्र है, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, कोई मिट्टी नहीं बनी होगी, कोई हड्डियाँ वगैरह नहीं बोसीदा हुई होंगी, तो फिर आपका शरीयत की निगाह में आपको वहाँ पर दफन करना और कब्र को खोलना जायज़ नहीं है दफनाने के लिए, ठीक है? इसके ऊपर फुक़हा क्या कहते हैं, मैं ज़रा फतवा भी पढ़कर आपको सुनाता हूँ कि फतवा आप देखना चाहते हैं, फ़तावा शामिया के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वाज़ेह रहे कि किसी कब्र में मैयत दफनाने के बाद किसी शरई ज़रूरत के बगैर कब्र को खोलना जायज़ नहीं है और ना इसमें दूसरी मैयत दफनाना जायज़ है। ताहम अगर कब्र इतनी पुरानी हो चुकी हो कि मैयत बिल्कुल मिट्टी बन चुकी हो, तो इस सूरत में जगह की तंगी की वजह से इस कब्र को खोद कर इसमें नई मैयत को दफन करना जायज़ है। कब्र खोलते हुए इसमें अक्सर साबका मैयत की हड्डियाँ वगैरह कुछ निकल आएँ, तो इन्हें करीब में ही दफन कर दिया जाए या इसी कब्र में एक तरफ उसकी ढेली बनाकर उसको दफन कर दिया जाए। अगर कब्र इतनी पुरानी ना हो, साबका मैयत बिल्कुल मिट्टी हो चुकी हो, तो फिर इस कब्र को खोद कर इसमें दूसरी मैयत को दफनाना जायज़ नहीं है। यानी कब्र नई कब्र है और आप उसको खोद कर उसमें दूसरी मैयत को दफना रहे हैं, ये आपके लिए जायज़ नहीं होगा। ऐसी सूरत में बरादरी के कब्रिस्तान में जगह तंग होना उज़र नहीं होगा, बल्कि बरादरी के कब्रिस्तान को छोड़कर नए कब्रिस्तान में मैयत दफन की जाएगी। इस पर डेढ़ हाथ मिट्टी डाल दी जाए, फिर इसमें दोबारा मैयत दफन करना शुरू कर दें। इस सूरत में पहली वाली मैयत तकरीबन डेढ़ हाथ नीचे हो जाएगी, दूसरी मैयत इसके ऊपर होगी, तो इसमें कोई मुमानियत नहीं है। आपने सुन लिया, कितनी खूबसूरत बात की है। अच्छा, पुरानी कब्र खोलते वक्त अगर हड्डी वगैरह निकल आए तो इसको कब्र करीब में दफन किया जाए या इस कब्र में दफन किया जाए, ये भी पूछा गया था। तो वो कहते हैं कि हड्डियों को नई मैयत के दरमियान मिट्टी की आड़ बना दी जाए, ठीक है? ये भी ठीक है और जगह भी दफन कर सकते हैं। और एक और बात थी
جو اس میں پوچھی گئی تھی۔ لہذا اگر قبر اتنی پرانی نہ ہے کہ غالب گمان یہ ہو کہ اس کی میت بالکل مٹی بن چکی ہوگی، تو ایسی قبر کو نئی تدفین کے لیے کھولنا جائز ہوگا۔ تو اچھا، ایک اور جو مسئلہ پوچھا گیا جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، اگر پرانی قبر ایسی ہو کہ اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ میت مٹی بن چکی ہوگی، تو ایسی صورت میں مرد کی قبر میں خاتون یا خاتون کی قبر میں مرد دفنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ہڈی نکل آئے تو اس کو الگ دفنانا ضروری ہے، یا وہی ایک طرف کر کے درمیان میں مٹی کی آڑ بنانا ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ تو الگ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو الگ اسی جگہ پر الگ بنا کر ہم مٹی کی آڑ بنا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔